हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो हम लोग जैसा कि PYQ क्लास देख रहे हैं, तो आज हम लोग फिर नए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन हम यूपी सीनेट लेवल क्वेश्चन है। यूपी सीनेट लेवल क्वेश्चन है, ठीक। और ये एम्स पैरामेडिकल में के लायक भी क्वेश्चन कुछ हैं, ठीक। तो हम लोग PYQ स्टार्ट करते हैं। तो आइए देरी नहीं करते हैं। तो जैसा कि लिखा है, जैसा कि हम लोग थोड़ा क्वेश्चन सेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। तो आइए बिना देरी किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा पहला क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक ने, एंटोनियो वान लीवनहॉफ, या स्लाइडन एम्सन, या रुडोल्फ विर्चो। तो देखो कोशिका की खोज तो देख लो। पहले देखो, ये जो एंटोनियो वान लीवनहॉफ थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। इन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल की खोज की थी। लिविंग सेल की खोज की थी। किसमें की थी। लिविंग सेल हमारा कौन होता है, एक बैक्टीरिया होता है। लिविंग सेल हमारा कौन था, बैक्टीरिया था, ठीक। स्लाइडन सोन हमारे हम लोग क्या दिए थे, स्लाइडन सोन जो थे, इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। स्लाइडन सोन क्या दिए थे, सेल थ्योरी दिए थे। बट अगर पूछ लिया जाए फाइनल सेल थ्योरी कौन दिया था, तो रिडल बिर्चो को क्या कहा जाता है, इन्होंने फाइनल सेल थ्योरी दिया था। फाइनल सेल थ्योरी दिया था रिडल बिर्चो, फाइनल सेल थ्योरी दिए थे, ठीक। और फाइनल इसलिए क्योंकि रिडल बिर्चो ने एक स्टेटमेंट दिया था, ई सेल्युला ओमनी सेल्युला। ई सेल्युला ओमनी सेल्युला का अर्थ होता है कि जो नई कोशिका होती है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से निर्माण होता है। तो कोशिका की खोज अगर देखा जाए तो कोशिका की खोज कौन किया था, तो कोशिका की खोज हमारे रॉबर्ट हुक ने, एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में किया था। किस में किया था, प्लांट के कॉर्क में किया था। कॉर्क में, प्लांट के कॉर्क में किया था। कॉर्क कहाँ होता है, ये कॉर्क प्लांट में किए थे, ठीक। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, ठीक। आइए 2 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा प्रकाश संश्लेषण, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस लेते हैं। कह रहा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेते हैं। पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, या हाइड्रोजन लेते हैं। तो देखो, ये जो ऑक्सीजन होता है ये हमारे इन्वायरमेंट में कितना है, ये 21% है। इन्वायरमेंट में हमारा कितना है, 21% है, ठीक। नाइट्रोजन जो है ये हमारे इन्वायरमेंट में 78% है, ठीक, 78% है। तो और हाइड्रोजन क्या होता है, ये ग्रुप नंबर 1 का तत्व है, और ये ग्रुप नंबर कभी कभी 17 में भी दिखता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस लेते हैं, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, ठीक। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा कि जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी होती है। अग्नाशय होती है, थायराइड होती है, यकृत होती है, या पिट्यूटरी होती है। तो जो अग्नाशय होता है इसे पेनक्रियाज कहते हैं। पेनक्रियाज से हमारा क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन निकलता है। पेनक्रियाज से हमारा क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, ठीक। थायराइड जो होता है, थायराइड हमारा प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन होता है, जिसे कौन से हार्मोन निकलते हैं, T3 T4 हार्मोन थायराइड से निकलते हैं। थायराइड जो होता है ये बचपन में, चाइल्ड अवस्था में ये लार्ज होता है, और धीरे धीरे ये छोटा हो जाता है, ठीक। और जो पिट्यूटरी होती है, इसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं पिट्यूटरी को, ये सबसे छोटी होती है। तो जो ये सबसे बड़ी ग्रंथियाँ कौन सी होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा यकृत होता है। यकृत इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। यकृत हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। यकृत से क्या निकलता है, यकृत से हमारा बाइल निकलता है। बाइल जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पित्त कहते हैं। बाइल हम लोग क्या कहते हैं, पित्त। पित्त स्टोर कहाँ होता है, पित्त स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर में स्टोर होता है पित्त, ठीक। और लीवर क्या करता है, लीवर जो होते हैं विटामिन
जो विटामिन फैट्स होते हैं, जैसे विटामिन ई हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन ए हो गया, ये जो विटामिन इतने सभी का अवशोषण करते हैं लीवर, इस सब का अवशोषण कहाँ होता है? लीवर में होता है। ठीक। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन कराता है? रक्त का कौन सा घटक है जो ऑक्सीजन का परिवहन कराता है? श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे हम लोग WBC कहते हैं। प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे RBC कहते हैं। प्लाज्मा हमारे बॉडी में प्लाज्मा कितना होता है? तो हमारे बॉडी में प्लाज्मा 55% होता है। प्लाज्मा कितना होता है? 55%। WBC क्या होता है? ये जब रोग हमारे शरीर में अटैक करते हैं तो ये संक्रमण के विरुद्ध एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। ठीक। प्लेटलेट क्या करता है? ये प्लेटलेट्स हमारा ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, प्लेटलेट्स हमारा ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन कराता है? लाल रक्त कोशिकाएं कराती है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक। पांचवा क्वेश्चन क्या कहते हैं? अनुवांशिकता को हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। अनुवांशिकता, जेनेटिक्स के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, लुईस पास्चर को, या जेम्स वाटसन को? तो अनुवांशिकता के जनक हम ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल अपना उपयोग किस पे किया था? मटर पे किया था। मटर का, जिसे हम पी कहते हैं, मटर को हम लोग पी कहते हैं। ठीक। इन्होंने एक्सपेरिमेंट कितना किया था? तो 7 ईयर तक किए थे। 7 ईयर किए थे। वो भी कौन से उन्होंने कहाँ किया था? उन्होंने गार्डन में किया था, बगीचे वाले पेड़ के जो मटर में होते। ठीक। अब आइए, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जो पौधे होते हैं उसमें जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, स्टोमेटा द्वारा, या कॉर्टेक्स द्वारा होता है? जो देखो, जो ये स्टोमेटा होता है इसके द्वारा पत्तियां प्रकाश संश्लेषण अब्जोर्ब करती, स्टोमेटा द्वारा। ठीक। ये फ्लोएम द्वारा क्या होता है? फ्लोएम द्वारा हम लोग में फूड का परिवहन होता है। फूड का परिवहन किसके द्वारा होता है? फूड का परिवहन हमारा फ्लोएम के द्वारा होता है। और जाइलम द्वारा क्या होता है? जल का परिवहन होता है। जाइलम द्वारा क्या होता है? जल का परिवहन होता है। तो कह रहा, पौधों में जल का परिवहन कौन कराता है? पौधों में जल का परिवहन जाइलम कराता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक। अगला 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर, मानव हृदय कितने कक्ष के होते हैं? 2 कक्ष के होते हैं, 3 कक्ष के होते हैं, या 4 या 5? तो 2 कक्षीय हृदय किस में पाया जाता है? 2 कक्षीय हृदय हमारा फिश में पाया जाता है। फिश जिसे हम लोग मछली कहते हैं। मछली में क्या होता है? एक आनलिंद होता है जिसे आर्टी कहते हैं, और एक वेंट्रिकल होता है जिसे नीले कहते हैं। 3 जो होता है ये उभयचर में पाए जाते हैं, और 4 जो होता है ये स्तनधारी में पाए जाते हैं। स्तनधारी में जैसे मनुष्य आ गया। स्तनधारी का मतलब होता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाए। ठीक। तो ये 4 चैम्बर का हार्ट होता है। मनुष्य में कितना होता है? 4 चैम्बर का हार्ट होता है। ठीक। ये मनुष्य का हार्ट हो गया। ये मनुष्य का हार्ट हो गया 4। ये राइट आर्टियम हो गया, ये लेफ्ट आर्टियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। जो बॉडी से ब्लड कहाँ जाता है? बॉडी से ब्लड हमारे राइट एटीएम में जाता है। राइट एटीएम ब्लड को कहाँ देता है? लंग्स में देता है। लंग्स में क्या मिलता है? लंग्स में हमारा O2 मिलता है। O2 से ब्लड कहाँ आ जाता है? लेफ्ट आरटीएम में आ जाता है। तो वो ब्लड कैसा हो जाता है? O2 मिलने के कारण ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? बॉडी में जाता है। बॉडी में ब्लड किसके थ्रू जाता है? बॉडी में ब्लड एरोटा के थ्रू जाता है।
और राइट एट्रियम से लंग्स के लगे ब्लड किसके द्वारा जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाता है। और लंग्स से ब्लड राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में किसके द्वारा आता है, पल्मोनरी वेन के कारण आता है। ठीक, तो मनुष्य का हृदय कितना होता है, मनुष्य का हृदय हमारा 4 चैम्बर होता है। मनुष्य का हृदय कितना चैम्बर का होता है, तो 4 चैम्बर का होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, पेट से, मुंह से। तो छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में संपूर्ण भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत में क्या होता है, संपूर्ण भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत में संपूर्ण भोजन का पाचन होता है। संपूर्ण भोजन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में पानी, वाटर एंड मिनरल और मिनरल का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, प्रोटीन का पाचन पेट से होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, मुंह में क्या पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है मुंह में, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है, बेरी होता है, या रतौंधी होता है। तो विटामिन डी कहाँ पाया जाता है, विटामिन डी सूरज की रोशनी में पाया जाता है। ठीक, एक प्रकार का ये सूरज की रोशनी कैल्शियम, जिसे विटामिन डी एक कैल्शियम में भी पाया जाता है, कैल्शियम दूध में भी पाया जाता है। ठीक, तो जो स्कर्वी रोग होता है ये विटामिन सी होता है। स्कर्वी रोग किसका होता है, ये विटामिन सी होता है। विटामिन सी पाया किसमें जाता है, संतरा में, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। बेरी ये विटामिन B1 की कमी से होता है। ये विटामिन B1 की कमी से होता है। रतौंधी जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसे इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल होता है, इसका रेटिनॉल होता है। ये किस में पाया जाता है, ये गाजर में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका भित्ति की, राइबोसोम को, माइटोकांड्रिया को, या केंद्रक को। तो जो देखो ये कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। ठीक, प्लांट की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, सेलुलोज की बनी होती है। राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि ये SER पे बनता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनता है। ठीक, केंद्रक क्या होता है, ये कंट्रोल ऑफ सेल को करता है। कंट्रोल ऑफ सेल का करता है। केंद्रक क्या करता है, ये कंट्रोल ऑफ सेल करता है। तो ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है, ऊर्जा को पावर हाउस माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। माइटोकांड्रिया से क्या निकलता है, ATP निकलता है। ATP को क्या कहते हैं, एडिनो ट्राई फास्फेट कहते हैं। एक ATP माइटोकांड्रिया से 38 ATP निकलता है। ठीक, तो इसका नंबर सी हो गया। ठीक, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, भुलाइए मत, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट में बताइए। ठीक, तो आप लोग को ये हमारा सेशन आज का अच्छा लगा होगा और हम लोग कल और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो आई होप आप सभी लोग स्वस्थ रहें। ठीक, धन्यवाद।